हृदय की गहन भावना और भक्ति का स्वरूप है प्रेम। मैं तो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूं। ना मुझे किसी से द्वेष है, ना ही मुझे कोई प्रेम प्रिय है। लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में वास करते हैं और मैं उनमें। इस श्लोक का गहन अर्थ यह है कि प्रेम कोई सांसारिक लगाव नहीं है, बल्कि एक दिव्य बंधन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय से भगवान को याद करता है ना, तो वो प्रेम की धारा में बह जाता है, जहां ईर्ष्या, द्वेष या भेदभाव की कोई जगह नहीं रहती, बल्कि हर जीव में भगवान के दर्शन होते हैं। और यह प्रेम जीवन को आनंदमय बना देता है। जैसे एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और ये प्रेम उसे सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रेम की यही भावना गीता में बार बार आती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यह सुख दुख में समान रहता है और जब प्रेम भक्ति में बदल जाता है तो व्यक्ति का जीवन एक निरंतर उत्सव बन जाता है, जहां हर कार्य भगवान को समर्पित होता है। और यह प्रेम न केवल व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि समाज में भी सद्भावना फैलाता है, क्योंकि प्रेमी व्यक्ति सभी को अपना मानता है बिना किसी भेदभाव के। जो व्यक्ति सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, मैत्रीपूर्ण और करुणामय है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ प्रेम की भावना को विस्तार देते हुए कहा गया है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होता है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रियजन की खुशी के लिए सब कुछ त्याग देता है, वैसे ही भक्त भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा विलीन कर देते हैं। और ये प्रेम की गहनता है जो जीवन की हर चुनौती को पार करती है, चाहे वो सुख हो या दुख। प्रेम ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को मजबूत बनाती है। प्रेम की ये व्याख्या गीता में विभिन्न रूपों में आपको मिल जाएगी, जैसे सखा भाव का प्रेम, जहां मैंने अर्जुन को मित्र माना, या मातृभाव का प्रेम, जहां भगवान सभी जीवों की देखभाल करते हैं। और ये सब मिलकर बताता है कि प्रेम जीवन का मूल आधार है और बिना इसके जीवन सूना है। स्नेह कोमल भावनाओं का प्रवाह और पारिवारिक बंधन है। स्नेह प्रेम का ही एक कोमल रूप है जो गीता में कर्तव्य और संबंधों के माध्यम से व्यक्त होता है। कर्म योग में बताया है कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म बंधनकारी नहीं होते और व्यक्ति को मुक्त भाव से कर्म करना चाहिए। यहां स्नेह की भावना इस रूप में आती है कि स्नेहपूर्ण कर्म, जैसे परिवार के प्रति स्नेह, जब भगवान को समर्पित होता है तो वो बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। स्नेह वो भावना है जो व्यक्ति को दूसरों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे एक पिता अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखता है और उसके विकास के लिए सब कुछ करता है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि स्नेहपूर्ण व्यवहार से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, द्वेष कम होता है और एक मजबूत समुदाय बनता है। योगी को संतुलित जीवन जीना चाहिए, ना अति खाना ना अति सोना। और यह स्नेह स्वयं के प्रति भी है, क्योंकि स्वयं से स्नेह रखकर ही व्यक्ति दूसरों से स्नेह कर सकता है। स्नेह की गहन भावना यह है कि यह बिना शर्त होता है। जैसे मेरा स्नेह सभी जीवों के प्रति है, चाहे वो भक्त हैं या नहीं। और जब व्यक्ति स्नेह को अपनाता है तो उसका जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है, जहां हर रिश्ता स्नेह की डोर से बंधा होता है। और यही स्नेह युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में भी सहारा बनता है, जैसा कि अर्जुन को मेरा स्नेह मिला युद्ध करने की शक्ति देकर। स्नेह को समर्पण के साथ भी जोड़ा गया है। 18वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा।
यहां स्नेह का अर्थ है पूर्ण विश्वास और समर्पण, जो स्नेह की पराकाष्ठा है, और यह भावना व्यक्ति को जीवन की हर मुश्किल से पार कराती है। जीवन की मर्यादा और दूसरों का आदर है सम्मान। सम्मान गीता में कर्तव्य और धर्म के रूप में प्रकट होता है। देह नश्वर है, आत्मा अविनाशी, इसलिए युद्ध कर अर्जुन। यहां सम्मान का अर्थ है स्वयं के कर्तव्य का सम्मान करना, क्योंकि जब व्यक्ति अपने दायित्व का सम्मान करता है तो वो समाज का सम्मान करता है। सम्मान की भावना गहन है, ये केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखती है। जैसे एक शिष्य गुरु का सम्मान करता है उनके ज्ञान को ग्रहण करके, वैसे ही अर्जुन ने मेरा सम्मान किया है, जैसे मैंने उसका सारथी बनकर उसका सम्मान किया है। उसने मेरा हर आदर माना है, जहां हर व्यक्ति अपनी जगह जानता है और दूसरों की जगह का आदर करता है। अपना धर्म श्रेष्ठ है, भले ही वो गुणहीन हो, पर धर्म भयावह है जहां सम्मान का अर्थ है अपनी भूमिका का सम्मान करना, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरों की नकल करता है तो वह स्वयं का अपमान करता है। और सम्मानपूर्ण जीवन वो है जहां व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाता है। जैसे एक योद्धा युद्ध में सम्मान से लड़ता है, ना कि डर से भागता है। सम्मान की यह भावना समाज में सदैव लगती है, क्योंकि सम्मान से भेदभाव कम होता है और हर व्यक्ति को उसके योग्य स्थान मिलता है। जहां भक्त भगवान का सम्मान करता है, उन्हें सर्वोच्च मानकर, और यह सम्मान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। और यही सम्मान व्यक्ति को विनम्र बनाता है जहां अहंकार की कोई जगह नहीं रहती। आगे सम्मान की गहन व्याख्या यह है कि यह द्विपक्षीय होता है, चाहे कार्यस्थल हो या परिवार। सम्मान से रिश्ते मजबूत होते हैं। समर्पण और भक्ति की आराधना है भगवान की पूजा। ब्रह्मांड वर्णय ब्रह्मा हवे, अर्थात पूजा में सब कुछ ब्राह्मण है।